साथियों, चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने ये ज्ञान युग के आदि में वैवस्वत मनु को कहा, परंतु अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो वो कैसे माने कि आपने वैवस्वत मनु से कहा। श्री कृष्ण फिर अपने अवतार के बारे में बताने लगे और वो संदेश, वो विचार वहीं के वहीं रह गए। इस छठे अध्याय में के इन श्लोकों में वही संदेश दिया गया है। इन श्लोकों को गीत के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने आप को ज़रूर उद्धार करो। और आप अपने आप ही अपना उद्धार कर सकते हो। नात्मानम् अवसादयेत्, कभी आप डिप्रेशन में मत जाओ, कभी अवसाद में मत जाओ। आत्मनः बंधु, आत्मा ही अपनी मित्र है और अपना सेल्फ जो है, सेल्फ माइंड एंड सोल, आत्मा ही आत्मनो बंधु, वही आपका सबसे बड़ा बंधु है और आत्मा ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए कोशिश करो कि ये बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता आत्मनेवात्मना बंधु आत्मनेव रिपुरात्मना। मतलब आप खुद ही अपने शत्रु हो और खुद ही अपने मित्र हो, है ना, कोई दूसरा नहीं है। अब जो है ये डाउट इनको भी क्रिएट हुआ था कि भाई शत्रु हम कैसे हो सकते हैं, मित्र कैसे। तो देखिए, मित्र कौन होता है? जो तुमको प्रिय लगता है, जो हमारे मन को प्रिय लगे, वही तुम्हारा मित्र बन जाता है। और शत्रु कौन होता है? जो तुम्हें कष्ट दे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमें कष्ट दे रहा, वो तुम्हारा शत्रु हो जाता है। जैसे क्रोध है। अब आप देखो कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आपका शरीर जो है काम न दे, लड़ाई पे जा रहे हो, शरीर काम न दे तो हार ही जाओगे, हाथ ना उठे तो हार ही जाओगे। लेकिन जब आपका मन साथ नहीं देता है तो आप क्यों नहीं उसको शत्रु समझते? जब आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप उसको ये समझते हैं बीमारी हमारी शत्रु है। लेकिन जब आपका मन साथ नहीं देता तो आप क्यों नहीं उससे समझते? इसका मतलब मन आपका साथ देना चाहिए, ये आपको देखो। तो वही देना चाहिए। तो इसका मतलब है बंधु। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, वो आत्मा आपकी बंधु है, वो आपकी मित्र है। येन वा आत्मना जिता, जिससे आपने अपने आप को जीत लिया है। आप जो भी आप डिसाइड करते हो, आप कोई निर्णय लेते हो, हम ऐसा करेंगे, बुद्धि लगा के, सब सोच के, सब लेके, और फिर उस निर्णय को पालन नहीं कर पाते हो क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आप मन के कंट्रोल में हो रहे, आप अपने कंट्रोल में नहीं हो ना। तो ये नात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। अनात्मन जो आत्मन में नहीं, जो नहीं है, मतलब जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जो भी आपका कंट्रोल, जिस पर भी आपका कंट्रोल, वो शत्रु है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रु, और वो आपके ऊपर हमेशा शत्रु की तरह ही व्यवहार करेगा। तो इसलिए आप जो है कंट्रोल में रखो, जो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा वही तुम्हारा बंधु है। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अपने अलग रास्ते चल रहा हो, वो तो तुम्हारा बंधु कैसे हो सकता है? जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानियो। जितात्मना, जिसने अपने को जीत लिया है, अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया है। प्रशांतस्य, वो प्रशांत मन हो जाता है। और परमात्मा समाहिता, वो परमात्मा में, अपनी परमात्मा में या
उसमें जो है वो अपने को समाहित कर लेता है, उसमें एकाग्र कर लेता है, उसे सम्मिलित हो जाता है। फिर क्या होता है? शीत उष्ण, ठंडा गर्म, सुख दुख तथा मान अपमान, इन सब में वो जो है ईश्वर में समाहित हो गया। इन द्वंद्वों से कभी ये कोई भी द्वंद्व जो है ना दुनिया के, उसको फिर कष्ट नहीं दे पाते। हाँ, संभावना आ जाती है, कोई भी चीज़ उसको आपको कष्ट नहीं दे पाती। इसलिए पहले आप अपने मन पर नियंत्रण करो। मन और यह इंद्रिय। और ये कैसे करें बाद में भी है, अभी थोड़ा सा बताते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। उसका जो है ज्ञान और विज्ञान से उसकी आत्मा तृप्त रहती है, सेटिस्फाइड रहती है हमेशा, हर चीज़ में। उसमें ज्ञान जो उसके नॉलेज है और उसको लॉजिक है। विज्ञान मतलब लॉजिक आगे लगाया, ज्ञान जो है आपकी नॉलेज है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसकी आत्मा, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके सेल्फ, सभी उससे सेटिस्फाइड रहते, तृप्त रहते उससे। कूटस्थो, देन ही कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ही कैन नॉट बी डेविएटेड। अगर उसने ज्ञान और विज्ञान लगा के कोई भी चीज़ सोची है, कोई भी चीज़ किया है, उसको फिर कूटस्थ है, वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, बिल्कुल। वो फिर जैसे कांटा होता है वो आपके स्थित हो जाता है, वो निकलता बहुत आसानी से नहीं है। इसी तरह से ज्ञान कूटस्थो इसलिए बोला है कि कांटा जब कहीं घुस जाए तो फिर आसानी से निकलता नहीं है, उसी तरीके से। और ये वो जो है तृप्त आत्मा हो जाती है जो उसकी, तो सेटिस्फाइड रहता है। विचलित नहीं कर सकता। हाँ, फिर विचलित नहीं कर सकता। विजिते इंद्रिया, और उसकी भी इंद्री भी विजय की हुई होनी चाहिए, होती है। अच्छा, इत्युच्यते योगी, इस तरीके से जो युक्त हो जाता है जो योगी, समलोष्टाश्म कांचना, चाहे उसके पास मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, कुछ भी उसको विचलित नहीं कर सकता। किसी के तरफ जो है वो सब उसके लिए सम हो जाते हैं। समलोष्टाश्म कांचना, सभी चीज़ उसके लिए सम हो जाती है, फिर कोई भी चीज़ उसको विचलित नहीं कर सकती कि जब इधर चला जाए। सुरहिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्यबंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, सुहृद मीन्स मित्र कहते हैं। सुहृद क्यों कहते हैं मित्र को? इसलिए कि आपके हृदय को अच्छा लगता है। सुहृद, जो आपके दिल को बहुत प्रिय है, वो सुहृद। मित्र उदासीन, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, द्वेष में जो द्वेष करे जो, और जो भी मध्यस्थ है, सब में आप जो है बिल्कुल उदासीन। भर ये नहीं रहता कि आप इसको प्रेफरेंस दे रहे हो, उसको नहीं। जैसे समलोष्टाश्म कांचना, ऐसी इसमें भी आप सबके प्रति वो रहते हो उदासीन। साधुष्वपि च पापेषु, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई पाप करने वाला, उन दोनों में भी आप जो है कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं। हाँ, कोई अपना नहीं, कोई पराया। समबुद्धिर्विशिष्यते, उसकी बुद्धि उसमें यही विशेष करती है कि किसी में भी कुछ भी अंतर नहीं समझती और अपने आप को उनसे निरपेक्ष रहती है। युग आदि में योग पुरुष ने मन से प्रकट किए उद्गार, स्वयं आप ही कर सकते जीवन में अपना उद्धार। युगादि में योग पुरुष ने मन से प्रकट किए उद्गार, स्वयं आप ही कर सकते जीवन में अपना उद्धार। करो प्रशस्त प्रगति पथ को उत्साहपूर्ण आह्लाद में, बनो स्वयं के शत्रु न होकर शोकाकुल अवसाद में। बंधु स्वयं के हो यदि अपने से करते हो समुचित प्यार, युगादि में युग पुरुष ने मन से प्रकट किए उद्गार, जिसने स्वयं मन इंद्रियों पर पा लिया पूर्ण विजय, जिसने स्वयं मन इंद्रियों पर पा लिया पूर्ण विजय, वही बंधु बना अपना, उसको नहीं किसी का भय। हार गए अपने से ही फिर स्वयं शत्रुवत व्यवहार, हार गए अपने से ही फिर स्वयं शत्रुवत व्यवहार। युगादि में युग
पुरुष ने मन से प्रकट किए उद्गार। सर्दी गर्मी हो या सुख दुख, चाहे हो मान अपमान, जीता अपने को उसने, प्रशांत मन हित सभी समान। द्वंद्वों में सम परमात्मा से हो जाए वह एकाकार। द्वंद्वों में सम परमात्मा से हो जाए वह एकाकार। युगादि में युग पुरुष ने मन से प्रकट किए उद्गार। इंद्रियों को जीता जिसने, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त। इंद्रियों को जीता जिसने, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त। पत्थर धूल स्वर्ण समान, ब्रह्म स्थित माया निर्लिप्त। योगारूढ़ कहा जाता वही जग में योगी साकार। योगारूढ़ कहा जाता वही जग में योगी साकार। युगादि में युग पुरुष ने मन से प्रकट किए उद्गार। निस्वार्थ शुभेक्षु मित्र, निस्वार्थ शुभेक्षु मित्र, हित विरुद्ध में जो करे द्वेष। निस्वार्थ शुभेक्षु मित्र, हित विरुद्ध में जो करे द्वेष। या मध्यस्थ बने हो बंधु न, इसमें अंतर रखे विशेष। निस्वार्थ शुभेक्षु मित्र, हित विरुद्ध में करे द्वेष। या मध्यस्थ बने हो बंधु, न इनमें अंतर रखे विशेष। साधुओं व पापियों में संभाव रखे बिना विकार। साधुओं व पापियों में संभाव रखे बिना विकार। युगादि में युग पुरुष ने मन से प्रकट किए उद्गार। युगादि में युग पुरुष ने मन से प्रकट किए उद्गार। स्वयं आप ही कर सकते जीवन में अपना उद्धार। स्वयं आप ही कर सकते जीवन में अपना उद्धार। Now learning. You should elevate yourself through your mind. Mind power is very big thing. You can elevate yourself if you elevate your mind. Only self is your friend. Second learning is only self is your friend and self is also your enemy. How? If you have controlled your mind or you have defeated your mind or mind is in your control, then you are friend of yourself. But in case you are under the control of mind, then you will do all such things that people will not like you and you will become your own enemy. Third learning is conquered mind rise above the dualities. If you have won over your mind, you have victory over your mind has been conquered, then you will not feel warm or cold, or you will not feel hatred with somebody or love with that other person, or you will not feel pain or pleasure. So it means all types of dualities could be conquered by controlling your mind. And fourth learning, that if a person has elevated himself, then he does not discriminate between the pious person and rather bad person. What do you say? So it means he considers every human being at par, does not discriminate whether he is our friend or enemy or he is our relative. All are considered to be equal. So that is why if you want to raise yourself
it is better that you should try to behave with others indiscriminately.